अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासत.pk। इस्लामाबाद रावलपिंडी को कंटेनर्स लगाकर एक मरतबा फिर से बंद कर दिया गया है और आमदोरफ्त टोटली इस वक्त इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर मुअत्तल हो चुकी है। एक मरतबा फिर से तमाम तर स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया। रात गए, कुछ डेरे डाले गए पॉलिटिकल जमातों की जानिब से भी, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन तलबा के एहतजाज की सूरत हाल के हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, सबसे पहले आपके सामने वो रखेंगे। पंजाब कॉलेज कैंपस नंबर 10 का एक इंसिडेंट हुआ और उसके बाद आज उसी की पेश नजर इनको एक डर, एक खौफ, क्योंकि मरियम नवाज की जितनी तड़ियां, जितनी एक धमकियां थी वजीर आला की, उनको खातिर में ना लाते हुए कल तलबा ने बड़ी तादाद में निकलकर एहतजाज किया। और ना सिर्फ पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स ने किया, बल्कि उनका साथ तमाम तर बाकी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के बच्चों ने भी दिया, जिसकी बायस आज तमाम तर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तालीमी इदारे जो है उनको बंद रखा गया। और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी एहतजाज की कॉल थी, जिसकी वजह से डी चौक में इस टाइम जो मंजर है, बड़ी तादाद में पुलिस मौजूद है, बड़ी तादाद में वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद हैं। लेकिन तलबा के एहतजाज की कॉल के हवाले से कल रात गए जाहिद गिशकोरी साहब, सहाफ़ी, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। अब ये खबर इन्हें वाक़तन कहीं से मौसूल हुई या व्हाट्सएप मैसेज आया, वो एक अलग कहानी है। लेकिन जाहिद गिशकोरी साहब ने ये कहा कि इंटेलिजेंस इदारों ने बाकायदा तौर पर रिपोर्ट्स दी हैं वज़ीर आज़म हाउस को कि कुछ आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों के अंदर इस्लामाबाद के अंदर बहुत बड़ी तादाद में इस्लामाबाद की तरफ या डी चौक की तरफ तलबा रुख कर सकते हैं और पाकिस्तान में एक बड़ी मैसिव लेवल के ऊपर तलबा की जानिब से कोई प्रोटेस्ट किए जा सकते हैं। और ये प्रोटेस्ट बड़े कोई आम सा नहीं होंगे, ये बांग्लादेश के जो एहतजाज थे उस स्टाइल में होंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ भी याद आ गई कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हसीना वाजिद उस टाइम की तमाम तर क़यादत ये कहती रही कि ये जो प्रोटेस्ट है या ये जो बच्चे सड़कों पर निकले, ये दरअसल दहशतगर्द हैं। और आज भी पाकिस्तान में जो बच्चे सड़कों पर निकल रहे हैं उनको इसी तरह दहशतगर्द कहकर जो है वो ट्रीट किया जाता है। और इस हवाले से अगर आपको अगली खबर दें तो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर और रावलपिंडी के अंदर जो गिरफ्तारियां हुई बच्चों की, वो तो अलग से हैं, लेकिन एहतजाज करने पर 3 मुकदमात में 215 तलबा को रावलपिंडी की मकामी अदालत पेश किया गया। मुलजमान को अदालत ने न्यू टाउन और मोरगा के मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। और ये 15-16 साल के बच्चे, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, ये इनको दहशतगर्द करार दिया गया, जो एक हक लेने, जो सड़कों के ऊपर निकले और जो किस मकसद के ऊपर निकले वो हम सब जानते हैं। वो उस पर बड़ी दिन से डिबेट हो गई है और बड़ा एक सुनहरी मौका था मरियम नवाज के पास भी कि वो शायद यूथ में मकबूल हो जाती, शायद एक कोई काम करती तो शायद यूथ उन्हें पसंद करने लगती कि वो इस मामले के ऊपर कहती कि साफ और शफाफ इंक्वायरी होगी, तहकीकात होगी। लेकिन उन्होंने इस पर जिस तरीके से मिट्टी डालने की इस वक्त तमाम तर इक़्तिदार में बैठे लोग कोशिश कर रहे हैं, उससे मजीद शकूक व शुबात बढ़ रहे हैं। उससे मजीद लग रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, ये मामला असल में क्या है जिसको इतना दबाने की कोशिश की जा रही है। अब ये जो बच्चे हैं, ये दहशतगर्दी के मुकदमों से निकल कर वापस तो टर्न बैक हो जाएंगे, लाइफ की तरफ आ जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रवैया इस रियासत का, इस स्टेट का ये रवैया, इस हुकूमत का ये रवैया भूल पाएंगे सारी उम्र कि हमें दहशतगर्दों की तरह ट्रीट नहीं किया गया सिर्फ, बल्कि हमें दहशतगर्दी के मुकदमे बनाकर और हमें जेलों में डाला गया। जिस तरीके से इनको मार पीट की जा रही है, जिस तरीके से मिस हैंडल किया गया इस तमाम तर प्रोटेस्ट को, और कितने दिन मजीद आप इस्लामाबाद या लाहौर या मुख्तलिफ शहर बंद रखेंगे। अल्टीमेटली आपको एक कंटेनर्स हटाने पड़ेंगे और जिन तलबा ने एहतजाज करना है वो तो फिर करेंगे। अब यहाँ पर एक और जो आप कह लें इसको, अब इसको अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती कहा जाए, क्या कहा जाए, लेकिन पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ने लिखने की कोशिश नहीं करते। अब यहाँ पर शेरबानो नकवी एएसपी साहिबा, वो उनके साथ जिस शख्स को खड़ा करके वीडियो बनवाई गई, वो एक ही आदमी को 2 बच्चियों का बाप बनाया गया। और अब वो सोशल मीडिया का जमाना है, एक एक चीज पॉइंट आउट हो जाती है। और शहरबानों के साथ जो खड़ा बंदा है, जो लड़की का बाप बताया गया है, वो जो बच्ची जख्मी हुई है उसका बाप भी उसी को बनाकर और उसी तरह जी खड़ा कर दिया गया जैसे लोग समझ नहीं पाएंगे। तो यानी मिसमैनेजमेंट। इसी तरीके से मरियम नवाज ने उस लड़की का माइक बंद कर दिया, उसको बात नहीं करने दी कि वो जो कह रही है वो जुमला मुकम्मल कर ले। उसको शायद स्क्रिप्ट नहीं याद रहा, बेचारी बच्ची को प्रेशर उस पर इस कदर था। तो ये मामला इनसे ठीक ठाक मिस हैंडल हो चुका है। डी चौक की सूरत हाल भी यही है कि डी चौक में इस वक्त बड़ी तादाद में फुटेजेस आपके साथ चल रही होंगी। डी चौक में बड़ी तादाद में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज के दिन एहतजाज की कॉल दी। कल भी हमने देखा कि तलबा के साथ ही वकला भी निकल पड़े और जो बड़े सहाफ़ी हैं, इमरान रियाज खान और कुछ बड़े सहाफ़ियों ने कहा कि ऐसी तहरीकें जो है वो अमूमन काया पलट दिया करती है, अमूमन तारीख में लिखी जाती है। शायद वो एक डर और खौफ था कि उसको मैनेज करने की बहुत ज्यादा कोशिश की गई और उसको मैनेज करने के चक्कर में आज पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया गया, रावलपिंडी बंद कर दिया गया। मोटरवे के तमाम तर रास्ते इस वक्त बंद हैं, कंटेनर्स लगे हुए हैं, यानी लोगों का कारोबार मफलूज हो चुका है, जिंदगी खराब हो चुकी है। यानी समिट की वजह से 3 दिन ऑलरेडी सब कुछ बंद था, उसके बाद ये सारी तमाम तर सूरत हाल रही है। लेकिन अब साफ शफाफ इंक्वायरी की तरफ नहीं जाना, मिट्टी डाल के मामले को दबाना है और इस तरीके से तलबा के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे करने। अब यहाँ पर कुछ सहाफ़ी हैं, गालिबन 35 से 40 सहाफ़ियों के ऊपर बाकायदा मुकदमात दर्ज किए गए और कई भरमार है जी यूट्यूब चैनल्स की जिनको बाकायदा तौर पे आप कह लें बंद करने की एक धमकियां दी गई या जिनके ऊपर भी एफआईए के मुकदमे दर्ज किए गए। अब ये तमाम तर लोग, ये तस्वीर आपके साथ चल रही होगी, समी इब्राहिम, इसमें तैयबा राजा आपको दिखाई दे रही है, जमील फारूकी साहब भी है, फरा इकरार साहिबा है।
एहतशाम अली बासी साहब लिख रहे हैं कि हम पंजाबी हैं लेकिन इंसाफ लेने खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे, उम्मीद है पंजाब की अदालत भी इंसाफ करेगी, सहाफ़ी का काम है रिपोर्ट करना है और वो हम करते रहेंगे। और मियां अली अशफाक, आहत होकर और फयाज भाई आपका शुक्रिया, यानी वकला का शुक्रिया अदा करें। तो ये तमाम तो लोग अब केपी की अदालतों में पहुंचे इंसाफ लेने, उम्मीद भी कर रहे हैं कि शायद हमें इंसाफ मिले पंजाब की अदालतों से भी, लेकिन जो रवैया जिस तरीके से कहा गया कि ये रिपोर्ट भी क्यों किया गया मामला, और जो रिपोर्ट करेगा उसको आइसोलेट नहीं किया जाएगा, और शायद वही हो रहा है। तमाम तर लोगों के खिलाफ एक मुकदमात का सिलसिला शुरू हो चुका है। तरमीम के हवाले से आज एक बड़ा अहम तरीन दिन कहा जा रहा था, और इस दिन को इस वजह से भी बड़ा अहम कहा जा रहा था कि जो कुछ भी होना है वो अब बस इन 2 दिनों में होना है, यानी 17 और 18 को समिट खत्म हुआ, इनको ऑर्डर्स आए और ये रातों रात जिस तरह से जाती उमरा पहुंचे, मुलाकातें हुई, कल रात जो कुछ होता रहा। लेकिन तरमीम के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर ये है, जो तमाम तर बड़े सहाफ़ी, अगर आप सदीक जान को सुने, तमाम जो बड़े सहाफ़ी इस टाइम रिपोर्ट कर रहे हैं कि तरमीम के लिए आज और कल कोई तरमीम अब नहीं आने जा रही। अगर ये मामला जाएगा तो ये सोमवार तक जाएगा। अब वजह क्या बनी? वजह वो बनी कि मौलाना फजल रहमान के जब बंदे, यानी उनकी जमात के बंदों को जब अबडक्ट करना शुरू किया गया, जब उनको धमकियां देनी शुरू की गई, तो वो वक्त था जब मौलाना ने कहा कि अगर बदमाशी उस तरफ से होगी तो बदमाशी फिर हम भी करना जानते हैं, और इस तरीके से मामला नहीं चल सकता कि आप बाजू मरोड़ के तरमीम लाएंगे। सो काबीना का इजलास तलब किया गया था, काबीना का इजलास भी खट्टाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सेशन भी बुलाया गया था 6 बजे, वो भी खट्टाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी आज अब तो ARY और तमाम बड़े इदारे भी खबर चला रहे हैं कि आज के दिन में कोई चांसेस दूर दूर तक मौजूद नहीं है कि तरमीम आ सकेगी। और तरमीम के लिए ये दिन बड़े अहम थे, ये जो 2 रोज हैं, 2-3 रोजे बड़े अहम थे, जुमेरात और जुमा, क्योंकि इस तरमीम के चक्कर में कादी फरीसा ने उन 8 में से 3 जजेस को खुसूसी जो है वो उठा के कराची भेजा, ताकि अगर ये अब मामला आता है तो वापस लगता है भी है, अगर पिटीशन लगती भी है तो ये 3 जजेस मौजूद ही ना हो, लेकिन अब वो 8 जजेस भी वापस मौजूद होंगे। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो एक प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। एक जानिब मौलाना के बंदे उठाने के बाद मौलाना तो डट गए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को करनी चाहिए थी वो मौलाना ने कर दी, लेकिन दूसरी जानिब अब जो प्रेशर विद इन है, अंदर से जो प्रेशर है वो बढ़ता चला जा रहा है। इस टाइम रजा रब्बानी साहब का एक लेटर भी जो है वो गर्दिश कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि फॉर्मर PP सेनेटर मियां रजा रब्बानी हैज वार्न्ड द फेडरल गवर्नमेंट दैट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विदाउट अ पॉलिटिकल consensus amongst all political stakeholders would find its place in the dustbin of history। यानी तमाम तर जो रियासत की इकाइयां हैं, तमाम जो सियासी जमातें हैं, उनके बगैर अगर कोई गैर आईनी कोई ऐसी तरमीम करने की कोशिश की गई तो वो तारीख के कूड़ादान में जाएगी, उसका कोई असर नहीं होगा, उसका कोई वो इन इफेक्ट नहीं आ सकेगी, उस पर अमल दरामद नहीं होगा। और आवाजें जो है मजीद उठने इस तरह शुरू हो गई हैं कि जहां रजा रब्बानी साहब बात कर रहे हैं वही मजीद वकला खड़े हो गए, और वो वकला जो प्रेशर डाल रहे हैं 8 जजेस के ऊपर। अब 8 जजेस की भी वापसी हो चुकी है, तो मामला अब तरमीम वाला खट्टाई में पड़ रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब का बड़ा दिल था और वो चाहते थे कि तरमीम हो सके, वो चाहते हैं कि काजी साहब जो है वो इधर ही रहते, आईनी अदालत चाहते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स चाहते हैं। तो बड़ी बात है जी कि ये असल चेहरे भी एक्सपोज हुए इन तमाम तर सियासतदानों के कि असल में ये पीछे चल क्या रहा है और इनके मामला पीछे से जी कहाँ चल रहे हैं और क्या ये असल में चाहते हैं। यहाँ पर एक और बड़ी खबर है जो आपके सामने रखेंगे, अली अहमद कुर्द साहब भी सामने आ गए। वो कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह कोई हमारा चाचा या मामा नहीं लगता, ना ही हमारा उनसे कोई ताल्लुक है, लेकिन अगर उनको रोकने की कोशिश की तो हम वकला चुप करके नहीं बैठेंगे। ये वीडियो देखिएगा कि ये अली अहमद कुर्द साहब क्या कह रहे हैं। कोई माई का लाल जो भी है वो मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से नहीं रोक सकता। मंसूर अली शाह हमारा चाचा मामा नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं हमारा। मगर अगर आज मंसूर अली शाह इस सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बना तो उस सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ बहुत छोटे छोटे बोने किस्म के लोग रहेंगे। उन्हें नाम के हवाले से तो वो जज होंगे मगर उनकी हैसियत कुछ नहीं होगी। इमरान रियाज खान की जानिब से भी बड़ा हम एक शेयर की गई है चीज, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो बाकायदा तौर पे कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, उन्होंने दरखास्त की थी कि हम आपसे पैसे ले रहे हैं और हम आपसे पैसे लेके वोट डालेंगे आपके हक में, तरमीम के हक में, लेकिन आपने सिर्फ ये करना है कि आपने हमारे घर वालों को, आपने हमारे फैमिली मेंबर्स को उठाकर उन पर जुल्म कर देना है ताकि हम आवाम की गज़ गज़ब से बच सकें और ताकि कल को हम आवाम को कह सकें कि जी ये टॉर्चर हुए थे हम और ये मसला था जिसकी वजह से हमें वोट देना पड़ा। यानी सवाल ये उठता है कि आप लोगों को बड़ा पहले से कह दिया गया कि महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं, तो आखिर क्यों आप लोग महफूज मकामात पर नहीं गए? ये एक बड़ा अहम सवाल है और इस सवाल के बाद इस किस्म की बातें कल को समझ आ जाए कि कौन वाकईतन पैसे लेकर साइड पे हुआ या किस पे बाकायदा तौर पे टॉर्चर किया गया। एक अहम तरीन स्टोरी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे आखिर में। एक सैयद जुल्फी बुखारी साहब ने तमाम डिटेल्स शेयर की हैं और डिटेल्स ये है कि मुर्तज़ा अली शाह साहब की स्टोरी है और उसमें ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की लिस्ट से जो दौर से बाहर कर दिया गया, उसकी दरअसल वजह क्या है? उसकी वजह ये सामने आ रही है जी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हैज मेड अ वेरी नैरो माइंडेड एंड प्रेशराइज्ड डिसीजन टू ब्लॉक इमरान खान, और ये डिसीजन जो है वो इसलिए नहीं किया गया। अब जो पूरा एक आर्टिकल है जिसका मैं आपके सामने लुबे लुबाब रखूंगी कि पाकिस्तान के अंदर जो हाई ऑफिशियल्स हैं, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, उसने इस टाइम एक कलीदी किरदार अदा किया डिस्क्वालीफाइंग इमरान खान फ्रॉम ऑक्सफोर्ड चांसलर कॉन्टेस्ट। ये जुल्फी बुखारी साहब कह रहे हैं, उनका
आर्टिकल इस टाइम मुर्तजा अली शाह साहब का आर्टिकल साथ चल रहा होगा स्क्रीन पे। अब इस आर्टिकल के अंदर जुल्फी बुखारी ये बता रहे हैं कि जियो न्यूज़ ने बाकायदा एक खबर भी चलाई और जियो न्यूज़ की खबर के अकॉर्डिंग बाकायदा तौर पे जो लंदन के अंदर एक मौजूद है, एक आप कह लें एक जो कानूनदान वहाँ पर मौजूद है, उनकी जानिब से ये प्रेशर डाला गया यूनिवर्सिटी पर, पाकिस्तानी हुकूमत ने प्रेशर डाला वहाँ उन पर, और फिर उनकी जानिब से यूनिवर्सिटी पर प्रेशर डाला गया कि इमरान खान को इस दौड़ से बाहर करवाया जाए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन वो ना लड़ सके चांसलर का। और उसके लिए जो एक रीजन या लॉजिक ये रखा जा रहा है कि गालिबन इमरान खान के ऊपर तोशाखाना केस और इस किस्म के केसेस हैं जिसके बायस वो नहीं इस मामले को या इसकी कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही बरतानिया के बहुत सारे अखबारात, बरतानिया के बहुत सारे जरीदे ये भी कह चुके हैं कि इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं वो तमाम के तमाम केसेस जो हैं वो इलीगल हैं, उनकी कोई लीगल स्टैंडिंग मौजूद नहीं है। लेकिन दूसरे जानिब बरतानिया जो है वो इस चीज़ का सहारा लेके यूनिवर्सिटी जो है वो इमरान खान को दौड़ से बाहर कर रही है कि ये मामला बड़ा पॉलिटिसाइज हो चुका है और हमें ठीक ठाक प्रेशर इस टाइम हम महसूस कर रहे हैं और प्रेशर आ रहा है हमें पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से, जिसके बायस हमें ये करना पड़ रहा है। और जियो न्यूज़ की खबर के अकॉर्डिंग भी बाकायदा तौर पे कहा जा रहा है कि बाकायदा एक प्रेशर डाला गया वहां पर जो लॉ फर्म्स मौजूद हैं कि जितना भी हो सके। ये आखिरी पैराग्राफ की अगर मैं आपको बताऊं, जियो न्यूज़ हैड रिपोर्टेड एक्सक्लूसिवली on Tuesday that a King's Counsel at UK's leading law firm Matrix Chambers has opined that former Prime Minister Khan is not eligible for Oxford chancellorship according to the university's own regulations। यानी ये बड़ी फख्र की बात थी कि पाकिस्तान से कोई किसी को ये मकाम हासिल होता और कोई ऐसी जगह पर पहुंच सकता और बड़ा नाम बनता, लेकिन बदकिस्मती के एक अना एक बुग़्ज़ इस हद तक पहुंच चुका है कि सब कुछ बाला ताक रख के कोशिश सिर्फ एक थी कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन ना लड़ सके। अब आप देखें मुनाफिकत की भी कोई मिसाल नहीं मिलती। एक जानिब कहा जाता था हमेशा, बिलावल साहब कह रहे हैं कि इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया, लेकिन दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने हमारे ताल्लुकात भारत से खराब कर दिए। यानी इनको खुद नहीं समझ कि इमरान खान के ऊपर हमने कौन सा मंजन बेचना है, यहूदी बेचना है, यहूदी लॉबी का इसको एजेंट बनाना है, तालिबान एजेंट बनाना है। अब बिलावल हमेशा कहते रहे कि कश्मीर का सौदा कर दिया नवाज शरीफ ने, लेकिन अब इमरान खान ने माजरत के साथ, लेकिन मियां साहब कह रहे, मियां नवाज शरीफ फरमा रहे हैं कि इमरान खान जो है उसने हमारे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब कर दिए और गालिबन उन्हीं ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब स्पेशल बुलाते रहे इंडियन सहाफ़ियों को, बरखा दत्त को और स्पेशल सहाफ़ियों को बुला के जो है उनसे मुलाकातें की गई और फिर उनसे बड़ा 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 कहा भी गया अफसोस के साथ कि बड़ी खुशी होती है अगर मोदी साहब खुद भी आते। तो ये तमाम तर आज की डेवलपमेंट्स हैं, तमाम स्टोरीज डेवलपिंग हैं तरमीम के हवाले से, तमाम तर जो खबरें सिचुएशन इस्लामाबाद रावलपिंडी की आपको साथ साथ अपडेट करेंगे। देखते रहिए siyaasat.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।